स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर। साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप अपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी सरिता में अपरदन दर न्यूनतम होती है। किसी सरिता मतलब होता है नदी। नदी में अपरदन दर न्यूनतम कब होती है? जब चौड़ाई ज़्यादा होती है। चौड़ाई जब ज़्यादा होती है अपरदन दर नदी का कम होती है। नेक्स्ट है, भारत के पहले रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे FSSAI कहते हैं, उसी का पूर्ण रूप है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। किसे मिला है? ये मुंबई सेंट्रल को मिला है। मुंबई सेंट्रल को मिला है। नेक्स्ट है, कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई थी? कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्र ने 2020 मॉडल तैयार किया है, यह संबंधित है किससे? केंद्र ने जो 2020 मॉडल तैयार किया है यह किससे संबंधित है? स्मार्ट सिटी से संबंधित है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का कौन सा बल्लेबाज क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? ये बन गया है रॉस टेलर, दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित किया गया? ये उड़ीसा राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित किया गया। अगर कहे खेलो इंडिया यूथ गेम फेस्ट का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? ये पहली बार दिल्ली में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पहली बार दिल्ली में 18 से स्टार्ट हुआ है दिल्ली। उसके बाद उसका ट्रिक हो जाता है डीपीए। डी से हो जाता है दिल्ली, पी से पुणे, ए से असम के गुवाहाटी में हुआ है। ये 2018 से खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया है। 2020 में इसका तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट है, शेर और मयूर नृत्य भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? शेर और मयूर नृत्य भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। किसे वैश्विक विरासत का जंगल माना जाता है? किसे वैश्विक विरासत का जंगल माना जाता है? सुंदरबन को वैश्विक विरासत का जंगल माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर का वास्तुशिल्प जमीन पर कोई छाया नहीं छोड़ती? कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर का वास्तुशिल्प जमीन पर कोई छाया नहीं छोड़ती? बृहदेश्वर का मंदिर जो है वास्तुशिल्प जमीन पर कोई छाया नहीं छोड़ती है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, गुप्तों का राज चिन्ह क्या है था? गुप्तों का राज चिन्ह क्या था? ये गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अंतरण आय क्या होती है? अंतरण आय क्या होती है? वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। नेक्स्ट है, सैटेलाइट लिंक में किस फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है? सैटेलाइट लिंक में किस फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है? ये 4 से 12 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? ईसाई, मुस्लिम, यहूदी तीनों का तीर्थ स्थल है। जेरूसलम ईसाई, मुस्लिम, यहूदी तीनों का तीर्थ स्थल है। थल सेना भवन का आधारशिला कहाँ रखी गई है? थल सेना भवन का आधारशिला दिल्ली में रखी गई है। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एकल प्लास्टिक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, राम मंदिर परिसर विकास समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राम मंदिर परिसर विकास समिति का अध्यक्ष चुना गया नृपेंद्र मिश्रा को चुना गया है। बिहार का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? बिहार का नाम बिहार ये मुस्लिम काल में पड़ा था। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? बिहार में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 2007 ईस्वी में करी गई थी। उत्तर भारत में प्रायः किसे हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत में प्रायः किसे हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता है? ये ईश्वरचंद विद्यासागर को जाना जाता है। नेक्स्ट है,
सिरसिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? सिरसिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? ये प्लेग रोग को फैलाने वाला विषाणु है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? यदि किसी राज्य के विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? वह स्वनिर्णय पर कार्य करेगा, वह अपने आप निर्णय लेगा। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? ये असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? ये निकाली जाती है मजदूरी, ब्याज, किराया और समान लाभ राशि टोटल जोड़कर निकाली जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? केसी वियर ने कहा था। केसी वियर ने कहा था। नेक्स्ट है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र स्थित है कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितने भाषाओं का इस्तेमाल होता है? भारतीय नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाओं का इस्तेमाल होता है? ये 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। अगर अंग्रेजी हिंदी सहित कहे तो 17 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। मत देने और निर्वाचित होने का एक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक नियम का सिद्धांत न्यूलैंडर ने दिया था और त्रिक नियम का सिद्धांत डोबेरेनर ने दिया था। इसमें है लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? मधफल वित्ती लीची का खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट है, वोटिंग के लिए मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग हुआ था कहाँ? वोटिंग के लिए मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग यूनान में हुआ था। ईश्वर समिति का संबंध किससे है? ईश्वर समिति का संबंध आयकर नियमों को सरल बनाना। ईश्वर समिति का संबंध है आयकर नियम को सरल बनाना। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों को संरक्षण रखने के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? लौंग का प्रयोग किया करते थे। लौंग का प्रयोग किया करते थे। मई 2019 में किसने 24वीं बार एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 24वीं बार एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया कौमी रीता शेरपा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरण से सबसे अधिक प्रभावित अंग है। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरण से सबसे अधिक प्रभावित अंग आँख होता है। आँख सबसे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी की मात्रा से किया जाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी की मात्रा के माप से किया जाता है। मार्च 2019 में विश्व की सबसे लंबी नमक गुफा की खोज कहाँ की गई थी है? ये इजराइल में की गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली कृषि जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई थी? भारत की पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1970 ईस्वी में हुई थी। भारत का सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। भारत का सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ये राजस्थान राज्य में सबसे कम है। प्रॉमिस मी डैड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रॉमिस मी डैड नामक पुस्तक के लेखक है जो बिडेन इनके लेखक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। रक्त कैंसर, जिसे लोकमिया कहते हैं, रक्त कैंसर के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? रक्त कैंसर के रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक का नाम है फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र रखी गई थी कितनी? शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र रखी गई थी 14 वर्ष रखी गई थी, 14 वर्ष थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब लागू हुआ था? जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, जिसे सेज कहते हैं, SEJ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 2006 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पायस, ये पायस हो जाएगा साथियों, पायस, मिस टाइपिंग हो गया है। पायस एक कोलाइडी, पायस एक कोलाइड होता है, पायस एक कोलाइड होता है द्रव का द्रव में विलयन। पायस एक क्लोराइड होता है द्रव का द्रव में विलयन। भारत का पहला गीत संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला गीत संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो महाराजगंज में खोला गया था। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है, नाभिक से होता है। रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन नाभिक से होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति ने दिया था? न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति ने दिया था। आई होप कि आप सभी साथियों को वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो लाइक जरूर करें। चलिए साथियों, मई महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जिसे याद करते हैं। मई महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 4 मई को कोल माइन डे मनाया जाता है, कोल माइंस डे मनाया जाता है। सेकेंड संडे को मई के सेकेंड संडे को मातृ दिवस भी मनाया जाता है, जिसे मदर्स डे कहते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, और 9 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। सेकेंड सैटरडे को, मई के सेकेंड सैटरडे को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे। 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली के रूप में मनाते हैं। 17 मई को विश्व संचार दिवस के रूप में मनाया जाता है, सूचना समाज दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाते हैं, कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप कि आप सभी साथियों को अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।